भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ? और ये सब मुझे यहाँ जबरन लेके आए, पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था आप पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही हुआ है, मैं कहीं के नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला दो। भाग के जाएंगे कहाँ राम जी? अब भागने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो ये चंपा चाहेगी। भाऊ, यहाँ एक दुकान थी, खाने का सामान बेच रहा था, वो कहाँ है? भाऊ, घूम घूम के बेचने वालों की कोई दुकान थोड़ी ना होती है। आज यहाँ था, कल कहीं और होगा। लेकिन हुआ क्या? वो कुछ नहीं, आप जाइए। इसने जो मुरमुरे खाने को दिए थे ना, शायद उसमें कुछ मिला हुआ था, उसी से मुझे नशा आ गया। नशा चाहे जिससे भी हुआ हो राम जी, इज्जत तो मेरी गई है ना। और आप ऐसे किसी से भी पूछ लोगे तो मैं तो मजाक बन के रह जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। काश इसकी माफी होती। मैं इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा नहीं राम जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए जीवन भर के लिए। मैं भी भटकती हुई जिंदगी जी रही हूँ और आप भी भीमाबाई के जाने के बाद आपके जीवन में भी भटकाव आया है। और ऐसे ही चलता रहा तो परिवार में बिखराव आ जाएगा। शायद हम दोनों एक दूसरे के जीवन को पूर्ण कर पाएंगे। और पता नहीं इसलिए ये सब कुछ हुआ होगा कि ऊपर वाले ने हमारा मिलना लिखा था। क्या बकवास कर रही हो? मेरी जिंदगी यहाँ बर्बाद हुई है और आपको ये सब बकवास लग रहा है। 2 दिन, मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे, वरना मैं यही बकवास दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। और मैंने सुना था आपका छोटा बेटा न्याय की बातें करता है, तो अब वही दिलाएगा मुझे न्याय। देखिए, ऐसा मत कहो। बदले में कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी की बात मत करो। मेरी बात को समझो। 2 दिन। भीमराव ने मुझे रसोई से निकाल दिया
ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाभी। भीमराव अपनी आई से बहुत प्यार करता था और वो कई बार कहता भी था कि घर की रसोई आई की है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा, वरना भीमराव बहुत अच्छा है। ये बात सच है कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और ये बात भी ठीक है कि आपने जो रिश्ता चुना है वैसा रिश्ता और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बेवजह किसी के परिवार में जाकर फंसना नहीं चाहती। मैं जबरन किसी की आई, किसी की बहू, किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती भाभी। ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि तुम्हें धीरे धीरे उस घर में अपनी जगह बनानी होगी। हाँ भाभी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे नए जीवन की तलाश में मैं आज के जीवन से भी ज्यादा ना उलझ जाऊं। ज्यादा ना सोचो, सब कुछ अच्छा होगा और हम सब हैं ना। जैसे ही तुम्हारी बेटी राम जी के घर विवाह करके गई, वैसे ही उसका जीवन नष्ट इसलिए क्योंकि उस राम जी के घर में कोई सुख से रह नहीं पाता। नष्ट इसलिए क्योंकि वो अधर्मी है, और नष्ट इसलिए भी क्योंकि हम सब उससे बहुत घृणा करते हैं। और तुम्हारी जात के लोगों से हम दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन घृणा नहीं करते। लेकिन उससे हम घृणा करते हैं। ये तो तुम भी जानते हो कि ऊंची जात के लोगों के सहयोग के बिना तुम लोग का जीना कितना मुश्किल है। ए बुढ़ऊ, तू हमेशा अपनी बेटी के साथ तो रहेगा नहीं, इसलिए ध्यान रहे। हमें जब भी मौका लगेगा ना, तेरी बेटी को जान से मारकर फेंक देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? बंबई में हमारी बहुत पहचान है, किसी भ्रम में मत रहिएगा। ऐसे मारेंगे, वो आदमी है इसलिए चोट सहन कर लेगा, लेकिन जरा सोच, तेरी बेटी तो मर ही जाएगी। और प्रमाण चाहिए तो पुरंजन से जाके पूछना, उसकी आई के साथ, उसके साथ क्या क्या किया हमने। और रही बात तेरे भ्रम की, तो मुंबई से जिसको बुलाना बुला ले, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कुछ करना सोच समझ कर करना, और सोचना जरूर। आज तुम्हारी विधवा बेटी कम से कम तुम्हारे सामने है, जिंदा तो है। और अगर मर गई तो फिर ये पहचान, ये बंबई का रुतबा किस काम का? तुलसा, मंजुला, पता नहीं तुम दोनों से मैं कैसे बात करूं, क्योंकि अभी तुम दोनों छोटे हो। मेरी बात समझ भी पाओगे या नहीं? क्या बात है बुआ, कहिए ना। हाँ बुआ, कहिए ना। आज काकी के साथ जो आई थी ना, उसका नाम जीजाबाई है। अगर बाबा की शादी उसे कर दे तो कैसा रहेगा? देखो क्या होता है ना कि कल तुम दोनों ससुराल चले जाओगे शादी करके। आनंद, बाला, भीम वो अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त हो जाएंगे। फिर बाबा का क्या? उनका साथ कौन देगा? बुआ, मैं समझती हूँ, लेकिन भीम नहीं मानेगा। भीम की बहन होने के नाते हमें अपने छोटे भाई के बारे में सोचना और उसका साथ देना ज्यादा जरूरी लग रहा है। समझ सकती हूँ मैं, बस एक बार बाबा मान जाएंगे ना,
फिर हम सब मिलकर भीम को मना लेंगे। हाँ बुआ, भीम को कोई नहीं मना पाएगा। बुआ, बुआ, बाबा अभी तक नहीं आए। नहीं, लेकिन अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आते ही होंगे। मुझे यहाँ जबरन लेके आए। मैं रोकती रही, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। मैं कहीं के नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेहमान हैं और आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस घर में आप आई हैं उस घर के लोगों को लज्जित महसूस नहीं होने देंगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि तुम्हें धीरे धीरे उस घर में अपनी जगह बनानी होगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 दिन का समय दिया है राम जी को। कोई कुछ भी सोचे, शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आप ये तैयार रखना, उसकी चिंता मत कर, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। अब जीजा भाई का बाप राम जी सतपाल से शादी तो दूर, शादी के बारे में सोचने से भी खतराएगा। क्यों सेठ जी? सही कहा मंगेश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे पकड़े तो छोड़ भी देंगे, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। पकड़ उसे। सुनिए, 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 मुझे बचा लीजिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हट यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? तू अपना काम कर, समझाना। और वैसे भी ये विधवा है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। ये विधवा हो, सतवा हो या कुंवारी हो, सबसे पहले एक औरत है और औरतों की इज्जत करना सीख लो, समझे? औरतों की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो शादी कर लो ना हमसे। इन्हें मारने से ज्यादा जरूरी है मुझे स्वीकार करके मिसाल बनो। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। अरे राम जी, तुम यहाँ और बच्चे तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं।
जी, ये विधवा हो, सधवा हो या कुंवारी हो, सबसे पहले एक औरत है और औरतों की इज्जत करना सीख लो। जीजाबाई, बेटा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई शादी वादी नहीं करनी है, बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ के। नहीं बाबा, यहाँ चाहे जितने खतरनाक लोग हो, मैं अपने नए जीवन की शुरुआत यही से करूंगी। शादी के बाद घर बसा लूंगी राम जी के साथ। बहुत नाच लिया जिंदगी में, अब पति, ससुराल और बच्चे वाली हो जाऊंगी। ये मेरे सर पे चोट देख रही हो? ये चोट उन्हीं लोगों ने दी है। वो लोग बस यही कर सकते हैं। किसी के द्वारा किसी का सर फोड़ देने से वो विजेता और हम हारे हुए नहीं हो जाएंगे। देखो पुरंजन, मैं जीवन भर अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता और ना ही राम जी अपने परिवार के साथ मुंबई आ सकते हैं। फिर मैं किसके भरोसे अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दूं? राम जी के भरोसे, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक राम जी का ही घर है जो उन ऊंचे समाज के लोगों के साथ लड़ भी लेता है और बोल भी लेता है। इसलिए काका आप निश्चिंत रहें। और बाबा, आज तक उनका परिवार इन लोगों से सुरक्षित ही तो है, इसलिए कम से कम जहाँ इज्जत और सम्मान मिले, हमें वही रुककर अपने नए जीवन की तलाश करनी चाहिए। विधवा हो, सधवा हो या कुंवारी हो, सबसे पहले एक औरत है। तुलसा, संभाल कर चूल्हे पे चढ़ाना। जी बुआ। भैया, बाबा कहाँ रह गए थे आप? आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? भैया क्या बात है, आप ठीक तो है ना? वो आपको आने में देर हो गई, इसलिए हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। किसने कहा था खाना बनाने के लिए? पढ़ाई लिखाई के समय में खाना क्यों बना रहे हो? मैं तो आ ही रहा था। भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक दिन बना भी लिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? एक ही बात बार बार समझाता नहीं रहूंगा मैं। मेरा काम मुझे करने दो। बाबा आप गुस्सा मत होइए, हमने बस ये इसलिए किया ताकि हम आपकी परेशानी को बांट सके। भैया आप ही समझा रहे थे ना कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा लेनी चाहिए, और जब घर में आई ना हो ना तो उसकी जिम्मेदारी बेटी निभाती है, बाप नहीं। क्या लगता है ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ लेंगे और आप भीमाबाई की जगह ले लोगे? भैया एक बात समझ लो कि भीमाबाई की जगह सिर्फ एक औरत ही ले सकती है, आप नहीं। ममता सौतेली ही सही, लेकिन ममता ममता होती है। उसी की छांव में बच्चे अपनी घर की जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने काम में ध्यान दे पाएंगे, ना कि बड़ों की जिम्मेदारी बांटने की कोशिश करेंगे। मीरा, बेकार की बातें मत करो।
और मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता।